महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार कई बड़े मंत्री और नेताओं के खिलाफ में की जा रही कार्रवाई के बीच में अब जो है एनसीपी पार्टी के एक बड़े नेता अजीत पवार के खिलाफ में की जा रही कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आप सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार गिरने के बाद विपक्षी नेताओं की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और उनके खिलाफ में लगातार एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में बीजेपी नेता मोहित कंबोज के द्वारा जब एक ट्वीट किया गया और बोला गया कि जल्द ही एनसीपी का एक बड़ा नेता जो है गिरफ्तार होने वाला है, इस पर पूरी तरह से महाराष्ट्र में भूचाल मच गया। अब इन सब चीज़ों को लेकर पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है और भी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, बल्कि जब से बीजेपी नेता मोहित कंबोज के द्वारा किए गए कमेंट के बाद, ट्वीट के बाद लगातार विपक्षी नेता जो है वो पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कब और किसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर आखिरकार बीजेपी नेता को कैसे पता चला और बीजेपी नेता के द्वारा इस तरह का दावा क्यों किया जा रहा है, इसका सीधे से मतलब है कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसी का यूज जो है वो बीजेपी कर रही है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। यही नहीं, यहाँ पर विपक्षी नेता अंबादास दानवे के द्वारा ये भी दावा किया गया कि ये जो धमकी दी गई है ट्विटर पे, ये जो ट्वीट किया गया है, ये विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले दी गई है। इसका सीधे से मतलब है कि विपक्षी पार्टी के ऊपर बीजेपी जानबूझकर पूरी तरह से प्रेशर बनाना चाह रही है। उनके नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी देकर उनको जो है विपक्षी पार्टियों को ऊपर पूरी तरह से दबाव बना रही है, जिससे वो जो है सदन में जो है अपनी तरफ से पूरी तरह आवाज़ ना उठा सके और ना ही वो जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ में कुछ बोले, जिससे वो पूरी तरह से डर जाएं। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से इन लोगों के द्वारा इस तरह की धमकी दी जा रही है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। उन विपक्षी नेताओं के द्वारा ये भी बोला गया कि सुनने में आ रहा है, सूत्रों से अपडेट आ रही है कि अजीत पवार के खिलाफ में जिन केस में उनको क्लीन चिट दे दी गई है उसको एक बार फिर से ओपन किया जाएगा। उनके द्वारा ये भी बोला गया कि हमें इस बात से डर नहीं कि उस केस को फिर से ओपन किया जाए, जांच किया जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर पब्लिक के सामने आ रही है कि किस तरह से बीजेपी नेताओं के द्वारा सेंट्रल एजेंसी ईडी और सीबीआई का यूज किया जा रहा है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है जब विपक्षी नेताओं के द्वारा लगाए गए आरोप बीजेपी के ऊपर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।